एक बड़ा प्रेरक प्रसंग है। 12 वर्ष की दीर्घकालीन अध्ययन के बाद एक पंडित जी अपने घर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। पंडित जी ने उनसे प्रार्थना की, मेरे पास दक्षिणा में मिले 50 रुपए हैं, वह तुम ले लो, लेकिन मेरे ग्रंथों का यह थैला मुझे वापस कर दो। इसमें मैंने धर्म लिख रखा है जो मेरे बहुत काम आता है। शास्त्रार्थ करने में मुझे इनसे बहुत मदद मिलती है। पंडित जी की बात सुनकर डाकू सरदार जोर से हंस पड़ा। बोला, पंडित, धर्म तो जीवन में उतारने की चीज है, उसे तुम गट्ठर में बांधे कंधे पर लादे घूम रहे हो। सचमुच तुम दया के पात्र हो। उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि पंडित जी के पोथे पन्ने उन्हें वापस कर दो। डाकुओं के चले जाने पर पंडित जी बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। उनके मुंह से अनायास ही निकला, 12 वर्ष के अध्ययन के बाद भी जो बात मुझे समझ नहीं आई, वह बात एक लुटेरा समझा गया। यह पहला शास्त्रार्थ है जिसमें मैं पराजित हुआ हूं। धर्म जीवन के उत्तरार्ध में अपनाई जाने वाली चीज नहीं, यह परलोक सुधारने की नहीं, इहलोक यानी ये लोक सुधारने की चीज है। ऐसा ही एक प्रसंग है सम्राट अकबर और तानसेन का। सम्राट अकबर तानसेन के साथ छद्मवेश में वृंदावन गया। वहां उसने प्रातः तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास की कुटिया के पीछे छिपकर उन्हें भक्ति में डूबकर गाते हुए देखा। अकबर अपनी सुध बुध भूलकर उन्हें बड़ी देर तक सुनता रहा। वहां से लौटकर जब वह राजधानी में आया तो तानसेन ने कहा, तुम्हारे गुरु के सामने तो तुम्हारा गायन कुछ भी नहीं। स्वर और रागिनियां उन्हें सिद्ध है, लगता है उन्हें जैसे ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है। संगीत की वे साक्षात प्रतिमा है। तुम में और उनमें बहुत अंतर है तानसेन। तानसेन बोला, अंतर तो होगा ही जहांपना। मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूं और वे ईश्वर के लिए गाते हैं, अंतर क्यों नहीं होगा। तानसेन ने गुरु भक्ति में भाव विभोर होकर कहा। ऐसी ही जनश्रुति गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में है। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल जी थे। उनकी तुलसीदास जी से मित्रता थी। वे अक्सर तुलसीदास जी की अकबर के सामने प्रशंसा किया करते थे और अकबर गुणों का पारखी था। उसकी इच्छा रहती थी कि इस दुनिया में जो भी श्रेष्ठ और विशिष्ट लोग हैं वे उसके दरबार में शामिल हो। उसने टोडरमल से कहा, तुम गोस्वामी जी को हमारे पास लाओ। टोडरमल ने कहा, वे कवि हैं और उससे भी ज्यादा वे भगवान के भक्त, शायद ही वे मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। फिर भी अकबर के आग्रह पर वे अकबर का दरबारी कवि होने का प्रस्ताव लेकर गोस्वामी जी के पास गए। आग्रह मंजूर होने पर उन्हें बहुत बड़ी जागीर देने का प्रस्ताव रखा। तुलसीदास जी ने अकबर के प्रस्ताव पर 2 पंक्तियां दोहे के रूप में लिखकर टोडरमल के हाथ में रख दी। हम तो चाकर राम के पट्टो लिखियो दरबार, तुलसी अब खा हो ही गे, नर के मन सबदार, नर के मन सबदार। मतलब हम तो भगवान राम के चाकर हैं, दास हैं, उनके दरबार का पट्टा लेकर बैठे हैं। अब किसी आदमी की मनसबदारी या जागीरदारी लेकर क्या करूंगा। स्वार्थ की बात, व्यक्तिगत बात भिन्न होती है, किंतु जहां परमात्मा की बात आती है सारे रसायन बदल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, धर्म करने की नहीं जीने की चीज है। सीखें ये कला।